सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं सचिन चमोली आज आपके पास लेके आया हूँ एक प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अभी आपने देखा है बोर्ड ने अपनी मार्क को डाल दी है डेट शीट, और अब हमारे पास में 26 से एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, 26 अप्रैल से एग्ज़ाम है और लगातार इनमें काफ़ी ज़्यादा वो रहेगा, इसलिए मैं उस सीरीज़ को लेकर के डिफरेंट तरीके के जो क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास आ रहे हैं उनको लेकर के मैं आया हूँ। तो ये जो पेपर है आपके पास ज्योग्राफी का है, क्लास 12th का पेपर 35 मार्क्स का पेपर है। वैसे ही जैसे हमने बताया सीबीएसई पैटर्न पे बना हुआ है, 5 सेक्शन डिवाइडेड है, ए बी सी डी और ई सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन ए में आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेक्शन बी में आपके पास सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, सेक्शन सी में आपके पास में शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन जो सेक्शन डी दिया हुआ है उसमें आपके पास लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस हैं, और सेक्शन ई में 10 मार्क जो क्वेश्चन है उसमें मैप वर्क दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं लगातार आपके पास में इस साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको लेकर के आ रहा हूँ, नए नए सीक्वेंस को आपको बताने में लगा हूँ। चलिए सेक्शन वन के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, डिफाइन टर्सरी एक्टिविटी, तृतीय क्रियाओं को परिभाषित कीजिए। जो डेफिनेशन है वो दी हुई है, टर्सरी एक्टिविटी रेफर्स टू द सर्विस सेक्टर विच इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, प्रोडक्शन डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर एंड ट्रेडिंग विद द कंट्री गेट फॉरेन करेंसीज। मतलब तृतीय क्रियाओं का संबंध सेवा क्षेत्र से होता है, और इसका मतलब उत्पादन और विनिमय दोनों चीजों से देखने को, मतलब उत्पादन जो कंज्यूमर्स बेस्ड कर रहे हैं, और विनिमय का मतलब जो हम क्या फॉरेन करेंसीज की फॉर्म में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सेवा क्षेत्र से संबंधित है तृतीय क्रियाएं। और अगर उनके टाइप्स को देखते हैं, उदाहरण को देखने की कोशिश करते हैं, तो उनमें ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन दिया हुआ है, कम्युनिकेशन दे रखा है आपके पास में, संचार सेवा क्षेत्र दिया हुआ है, टूरिज्म, ये सब कहीं ना कहीं हमारे पास में इसके टाइप्स की फॉर्म में देखने को मिलते हैं टर्सरी एक्टिविटी से। क्वेश्चन नंबर टू, राइट द टू यूजेस ऑफ कॉपर। ठीक है, तांबे के दो उपयोग लिखिए। टू यूजेस ऑफ कॉपर आर, especially copper is used electric industries for the making various electric generators, gadgets, transformers and wiring। डिफरेंट तरह के जो दिए रहते हैं उनके अंदर इसका स्पेशली इलेक्ट्रिक गैजेट्स में यूज किया है। कॉपर इज आल्सो यूज्ड फॉर द ज्वेलरी, ज्वेलरी के पर्पस के लिए भी किया जाता है, विद द गोल टू प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रेंथ होती है उसकी इंक्रीज करने के लिए गोल्ड की, उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द टू फीचर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे पैमाने के उद्योग की दो विशेषताएं बताइए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपने देखा ही था, सेकेंडरी एक्टिविटीज में दे रखा था। फीचर क्या है, एक तो वर्कर्स को लेकर के, सबसे बड़ी बात है वर्कर जो हमारे पास दिए हुए उनको लेके दिया हुआ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर जो हमारे पास वर्कर होते हैं, वो नंबर ऑफ वर्कर जो अनस्किल्ड भी होते हैं उनको भी रखा, सेमी स्किल्ड लेबर्स को भी रखा जाता है, और उनके बेस में लेबर का जो इन्फ्लुएंस होता है उसको रीड किया जाता है, उसको देखने की कोशिश की जाती है। उसके बाद दूसरा क्या है, रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल होता है वो लोकल से ही वो क्या करते हैं, कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। लोकल से जो हमारे पास दिए हुए हैं उन्हीं से लेकर के हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, उसको हम लेने की कोशिश करने लग जाते हैं। ठीक है, और वहीं से उसको क्या करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो मटेरियल है वो क्या इजीली हमें कहीं से नियर बाय जो होता है उसकी इंडस्ट्री वहां से ले लिया जाता है। इन्वेस्टमेंट बहुत छोटे अमाउंट में किया जाता है, बहुत छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना, तो बेनिफिट्स लेने की कोशिश करते हैं, और ये सेल्फ फाइनेंशियल ग्रुप्स की तरह फॉर्म में होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली छोटी मार्केट के अंदर उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास में, सोर्स आप देख लीजिए दिया हुआ है आपके पास में, उससे रिलेवेंट क्वेश्चन है हमारे पास दिए हुए, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। डिफाइन सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट की बात कर रहा है। सॉलिड वेस्ट रेफर टू द वेरियस ओल्ड एंड यूज आइटम्स, इट इज आल्सो कॉल्ड द रिफ्यूजल गार्बेज एंड रबर्स। ठीक है, तो जो सॉलिड वेस्ट हमारे पास दिया हुआ है वो गार्बेज की फॉर्म में, कूड़े की तरह हमारे पास, कचरे की तरह हमारे पास देखने को मिल जाता है। और ये क्या होता है, बचा हुआ जो हमारे पास होता है जिसको यूज नहीं करते उसको हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखा, स्टेपलर पिन हो गई, ग्लास हो गया आपके पास में, वायर हो गए, प्लास्टिक हो, कंटेनर्स, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया हुआ है क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के जो सोर्सेज हमारे पास है, एक हाउस होल्ड है, ठीक है, और एक इंडस्ट्रियल वेस्ट, दो सोर्सेज हमारे पास दिए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ थर्ड, उसमें ही हाउ इज सॉलिड वेस्ट हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग, सीधा सीधा दिया हुआ कि किस तरह से जो सॉलिड वेस्ट है ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल है हमारे पास में। तो ठीक है, अब देखिए, तो सॉलिड वेस्ट होता है नॉट बायोडिग्रेडेबल होता है, पहली बात सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। दूसरा कह रहा है, इट कंटेन अनवांटेड पिंस एंड वेस्ट गार्बेज ऑन डिफरेंट प्लेसेस,
ये जो टूटा हुआ कांच हो गया, जंग लगी हुई आपके पास कीले या पिने होती हैं, ये सब आ जाती है कहीं ना कहीं जो रखेंगे तो क्या करते हैं डिफरेंट तरह की हार्म पहुंचाने में करती हैं, डिफरेंट तरह का नुकसान पहुंचा देती हैं। ऑन द बर्निंग इट क्रिएट पॉइजन गैसेस को निकालता है, ठीक है। सच एंड द मीथेन टाइप की गैसेस भी निकलती, क्योंकि वेस्ट मटेरियल है, हीटेड होता है गंदगी के कारण, उसके कारण क्या धीरे धीरे वो क्या पॉइजनस गैसेज या और नए फॉर्म में सड़ने गलने के कारण क्या डिफरेंट तरह की गैसेज वहां प्रोड्यूस हो जाती हैं। सॉलिड वेस्ट कुछ डिफरेंट डिजीजेस, ये क्या करता है कहीं ना कहीं जो डिफरेंट डिजीज है कॉज करता है उनको डबल बढ़ाने की कोशिश करता है, जो हार्मफुल होता है इन्वायरमेंट के लिए भी, ठीक है, और हमारी हेल्थ के लिए भी कहीं ना कहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्क्राइब एनी 3 फीचर ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबर रेलवे की 3 विशेषताएं आपने बतानी है। कौन सी 3 विशेषताएं हैं ट्रांस साइबर रेलवे की, वो बतानी है आपने। चलते हैं हम देखते हैं आंसर को, साथ साथ भी देखते हुए चलते हैं। इसमें दिया हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांस साइबर रेलवे चार्ट का एक फ्लो चार्ट बनाइए, तुरंत एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करिए। उसमें लिखिए, पहले लिखा हुआ है लोकेशन। लोकेशन है ट्रांस साइबर इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न एशिया, जो यूरेशिया वाला पार्ट है उसके अंदर देखने को मिलता है, एंड एशिया, दोनों कॉन्टिनेंट के बीचों बीच ये ट्रैक बना हुआ है। इट रन फ्रॉम द सेंट पीटर्सबर्ग, जो आपका दिया हुआ है वेस्ट की तरफ, एंड टू व्लादिवोस्टोक, जो ईस्ट की तरफ दिया हुआ है। इस लोकेशन पे ये हमारे पास बना हुआ है। लेंथ, अगर हम लेंथ को देखते हैं, साइड ट्रांस साइबर रेलवे ट्रैक कवर लेंथ अराउंड 9332 किलोमीटर की लेंथ को कवर करता है। मेन फीचर अगर देखें, इट इज डबल ट्रैक्ड एंड इलेक्ट्रिफाइड रेलवे इन द वर्ल्ड। डबल ट्रैक है आपके पास में और इलेक्ट्रिक इंजन का यूज किया जाता है उसको करने के लिए। और फोर्थ इसमें मेन सेंटर, मेन सेंटर देखिए, इट मेन सेंटर इस चीता, ठीक है। उसके अलावा चीता के जो दिया हुआ वो एग्रो बेस्ड दिया हुआ, इनक्रोस जो आपके पास दिया हुआ है, फाइबर आपके पास सेंटर के फॉर्म में दिए हुए। इस तरह से ये क्या है मेन हमारे पास एरिया बिल्ड आउट हो रखा है। इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है कि अगर आप देखें, इट ओपन द गेट ऑफ ट्रेड वेस्टर्न रशिया विद द ईस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप के जो पार्ट दिए हुए उनके साथ भी क्या करता है पूरी तरह से उसको ओपन करने की कोशिश भी कर रहा है, और इससे क्या काफी ज्यादा जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है वो भी क्या डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है आपसे, ठीक है, गिव द मीनिंग ऑफ हाईटेक इंडस्ट्रीज, स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस्ट्री। इससे पहले क्वेश्चन और दिया, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स, हाँ उसका पार्ट 2 दिया हुआ, सॉरी पार्ट 2 में डिस्क्राइब एनी 3 फीचर ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट आप सबने सुना ही है, ये क्या बना हुआ है कोस्टल एरिया के अंदर इस प्रोजेक्ट को रन कर रखा है। इस प्रोजेक्ट को जो एंडिंग का टाइम दिया 2022 तक इसको फिनिश करना था। इसमें क्या जितने भी हमारे एरियाज हैं जो हिस्टोरिकल से हैं, पोर्ट से, ट्रांसपोर्ट, उनको मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जाने की बात की जा रही है, ठीक है। भारत महा प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पास है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में अंडरटेकिंग अगर हम देखने की कोशिश है, काफी बड़े एरिया को कवर किया हुआ, काफी बड़ा जो एरिया हमारे पास है वो क्या पूरा इकोनॉमी, इंडिया की जो इकोनॉमी का बहुत बड़ा एरिया इसमें क्या काफी ज्यादा ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं इसमें प्रोजेक्ट को लेकर के, काफी ज्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बॉर्डर फोर्सेस के साथ इसको जोड़ने की बात की जाती है, ठीक है। इसमें कम से कम अगर देखें तो 1500 के आसपास मेजर ब्रिजेस को बनाया जा रहा है, 200 रेलवे ओवर ब्रिजेस बनाने की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पूरे नेशनल हाईवेज को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने की बात है। बैकवर्ड जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनको भी आपस में कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, गिव द मीनिंग ऑफ द हाईटेक इंडस्ट्रीज, स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज। जो हमारे पास हाईटेक इंडस्ट्रीज है उसको देखने की कोशिश, किस तरह से वो हाईटेक इंडस्ट्रीज हमारे पास दे रखे हैं, क्या उनके मेन फीचर हमारे पास है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर का 6 का। यहाँ पे देखिए सबसे पहला दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स में कैट, कैट प्रोग्राम। कैट प्रोग्राम क्या रिफ्यूज टू द ऑटोमोबाइल्स व्हिच आर मीन टू वर्किंग विदाउट एड ऑफ ह्यूमन बीइंग। विदाउट ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द मशीन, मशीन्स के हेल्प से ही इसमें पूरी तरह से काम किया जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या है ज्यादातर मशीन बेस्ड है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज है, हाईटेक इंडस्ट्रीज क्या है मॉडर्न इंडस्ट्रीज की फॉर्म में दिखी है, जिसमें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक रोबोटिक हो गया, मशीन्स का यूज हो गया, इसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, इन तरह की इंडस्ट्रीज को बिल्ड किया जाए। उसके बाद थर्ड दिया R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज बेस्ड कर रही है रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर के, और इसमें ज्यादातर व्हाइट कॉलर जॉब्स वाले जो एम्प्लॉइज हैं वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली सिलिकॉन वैली को देखें, सिलिकॉन फॉरेस्ट एरियाज को देखें, ये सब हाईटेक इंडस्ट्रीज का ही
पार्ट है हमारे पास, हाईटेक इंडस्ट्रीज का ही पार्ट देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है हमारे पास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, ये इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एक साल भी ये रिपीट हो जाए। क्वेश्चन है द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विल बी प्रोवाइडिंग more substantial economic eco-friendly and cheaper energy support this statement with the suitable example। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत अधिक अधिक निरंतर पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, ठीक है, सस्ती ऊर्जा प्रदान करते हैं और उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए, ठीक है। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ कहीं ना कहीं बेस्ड कर रहा है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आंसर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रिलेवेंट पॉइंट्स है हमारे पास, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, अगर आप देखें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना, एक बार इसको लगाना है आपने, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड एंड टाइम आफ्टर सच ए लॉन्ग रिक्वायरमेंट टू मेंशन, जो हमेशा का मेंटेन रहेगा, कभी भी इसमें कोई खराबी नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक बार लगा दिया लंबे ड्यूरेशन तक आप यूज करते हैं। इको फ्रेंडली है, आप सोलर पैनल्स को यूज कर रहे हैं, विंड एनर्जी को यूज कर रहे हैं, डिफरेंट तरह की एनर्जी को यूज, सारी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं, ये इको फ्रेंडली होते हैं। इट डिड नॉट क्रिएट पोल्यूशन, पोल्यूशन क्रिएट भी नहीं करती इन्वायरमेंट्स के लिए, और नॉट फॉर हार्मफुल फॉर द लिविंग क्रिएटिव, उनके लिविंग बींग्स के लिए भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करती है। रिन्यूएबल है, इट विल बी रिन्यूएबल सोर्स मीन, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज की फॉर्म में दिया हुआ है और रिपीटेड क्विकली हो जाता है, ठीक है, चार्जर भी क्विकली हो जाते हैं। सोलर विंड एनर्जीज का एक एग्जांपल हमारे पास है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये इंश्योरमेंट देखने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर भी देखने को नॉन गवर्नमेंट सोर्स ऑफ क्या कर रहे हैं, आपके पास नेचर्स के साथ साथ एबिलिटीज इंक्रीज करते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। और एक रिक्वायरमेंट क्या कहीं ना कहीं स्टेबल टाइप का देखने को मिलता है, फ्री एनर्जी फोर्सेस। अब देखिए जितनी भी एनर्जी है नॉन गवर्नमेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फ्री है, मींस अगर हम देखने की कोशिश करते हैं ये अब्यूज अमाउंट में हमारे पास है, ह्यूज अमाउंट में हमारे पास देखने को मिलती है, इसका आप जितना ज्यादा यूज करते हो उतना ज्यादा यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ टूरिज्म इज ए हाईली लेबर एक्टिविटी ऑफ यूनिक काइंड इन वर्ल्ड। पर्यटन दुनिया में अद्वितीय प्रकार की अत्यधिक श्रम गहन गतिविधि है। अगर आप इसको देखने की कोशिश किस तरह से ये काम करती, किस तरह से देखने को मिलता है, इसको किस तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करता है। अगर हम देखें एम्प्लॉयमेंट फॉर्म इज टूरिस्ट एरिया, टूरिस्ट एरिया के अंदर देखें आप डिफरेंट तरह से लोग काम कर रहे हैं, कई हैं जो कूली की फॉर्म में काम कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन के आसपास वो क्या सामान को ले जाने चढ़ाने सबका काम करते हैं, उस जगह पे वो रिलेवेंट हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं हमारे सामान को चढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं लेबर क्लासेस की फॉर्म में हमारे पास दिए हुए हैं और फॉर्म्ड आउट होते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस में कई जगह पे स्किल लेबर्स हमारे पास होते हैं, ये फॉरनर्स को ले जाते हैं, ठीक है, इंडियन ट्रेडर्स के फॉर्म में उनको क्या ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन तक करते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह का एम्प्लॉयमेंट हमारे पास डेवलप करता है। शॉपकीपर्स, ठीक है, ये क्या है जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस डेवलप की गई एंटायर, अगर हम देखने की कोशिश करते हैं वहां पे क्या है जितने भी टूरिस्ट एंड इंडियन टूरिस्ट हो दे हैव फेस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बट वहां पे क्या है कई तरह की एबिलिटीज देखने को मिलती है, नीड फूड्स के लिए हो गया, मटेरियल्स के लिए हो गया, क्लोथ्स के लिए, तो ये क्या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। शॉपकीपर्स हो गए, दूसरे तरह के एम्प्लॉयमेंट्स हमारे पास है। नीड फॉर द गाइड्स, ठीक है, एरिया जो रिक्वायर करते हैं वहां पे क्या हिस्टोरिकल प्लेसेस है, कल्चरल प्लेसेस है, वहां पे गाइड की फॉर्म में काम करते हैं, इंफॉर्मेशन क्या करते हैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं टूरिस्ट को, ठीक है। इसके अलावा क्या एक तरह का एम्प्लॉयमेंट है जो क्या कहता है दिया जाता है, स्किल एजुकेटेड पर्सन क्या कहते हैं इसको करने की कोशिश करते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज बिल्ड की जाती हैं डिफरेंट तरह की, उससे क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं वो डिफरेंट तरह से, जैसे टोकरी बना रहे हैं, चटाई बना रहे हैं, कैप्स बनाते हैं, डिफरेंट तरह के प्लांट्स बना के उनको प्रोवाइड कराते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए फुलफिल हो पाता है, एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करता है। होम सेट, ठीक है, जो हमारे होम शेल्टर बन रखे हैं, स्टे जो होम स्टे टाइप के डेवलप्ड हो रखे हैं, होम स्टे क्या इसी तरह के, वो क्या लोगों के बीच में उनके कल्चर को जानने के लिए होम स्टे सिस्टम चला रखा है। कई जो गवर्नमेंट है प्रोजेक्ट्स उसको कर रहे हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी कई जगह पे इसको रन आउट किया हुआ है। इससे क्या होता है वो फैमिली के साथ रहने का मौका मिलता है, दे हैव पे द मनी, उसके लिए खाना पे के लिए पैसे पे करते हैं रहने के लिए, और मिनिमम चार्जेस होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं टूरिस्ट की फॉर्म में ही हमारे पास क्या है टूरिज्म डेवलप करने में हेल्प करते हैं। इसी का एक और में क्वेश्चन दिया हुआ, सर्विस आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, जो सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण पहलू है, एस्पेक्ट दिया हुआ है,
कोई 5 आपको कंपोनेंट्स बताएं जिससे ये चीज के एनालिसिस होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम सर्विस सेक्टर को देखने की कोशिश करते हैं तो सर्विस सेक्टर के हमारे पास फॉर्म्ड आउट होकर मिला हुआ है, एक तरह से हमें मिल रखा है, वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से उसकी वेरिएशन देखने को मिल रही है, वो भी एक इम्पोर्टेंट हमारे पास है। ठीक है, तो अगर हम देखने की कोशिश करते हैं उसके वेरिएशन को, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म्स की फॉर्म में हमारे पास बिल्ड होकर के आ रहा है। पहला जो हमारे पास है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, उसमें क्या कर रखा है उन्होंने, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन को लिया हुआ है जो है कॉर्नरी एक्टिविटीज। ठीक है, कॉर्नरी क्वार्टरली एक्टिविटीज जो हमारे पास है वो बिल्ड आउट कर रही है इसमें। ठीक है, वो फॉर्म्ड होकर के हमारे पास आ जाती है, जो देखने को मिलता है इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो क्वार्टनरी एक्टिविटीज हैं जो हमारे पास बनी हुई है, वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में, कम्युनिकेशन की फॉर्म में, ठीक है, और डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास बिल्ड होकर के आती है। ठीक है, और जो इनका बिल्डिंग मटेरियल दिया हुआ है, जो इनका बिल्डिंग मटेरियल हमारे पास हो रखा है, वो कहीं ना कहीं क्या करता है, इनको फॉर्म आउट करता है, इनको फॉर्म आउट करने की कोशिश करने लग जाता है। ठीक है, जो ये सेक्शन हमारे पास है, जो सेक्शन हमारे पास बन करके आ रहा है, वो क्या करता है, इसी चीज को बताने की कोशिश करता है, इसी चीज को हिट आउट करता है। टर्सी एक्टिविटी में ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है। लैंड्स में रेलवेज हो गए, वाटर वेजेस हो गए, एयर हो गया, ये हो गया आपके पास। ठीक है, कम्युनिकेशन में क्या, न्यूज़पेपर हो गया, इंटरनेट हो गया, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर्विसेज सेक्टर देने में कॉर्नरी एक्टिविटीज जो आपका कॉस्ट रिसर्च इंफॉर्मेशन के फॉर्म में देने की कोशिश करें, और कॉर्नरी जो क्या कहते हैं, एनालिसिस रिपोर्ट बना के पॉलिसी मेकिंग के फॉर्म में आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। Hill area development program in India were drawn keeping in the view that their topographical, economic, social and economic conditions support this statement। भारत में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम उसके स्थलीय परिस्थिति की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे। आपको बताना कैसे, सबसे बड़ी बात है कि जो ये प्लान बनाया गया था, ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान में लिया गया था, उस समय जितने भी एरिया 600 मीटर से हाइट के दिए हुए थे, स्पेशली जो एरिया बिलोंग करता है आपका उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्रेजेंटली, ठीक है, हिमालय जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ दिए हुए उनको लेकर के, और काफी जो पार्ट हमारा साउथ में, उन सारे जगह पे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था। उस डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कुछ एजेंडाज बनाए गए थे, जैसे उनको उन जो जगह उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर को डेवलपमेंट करने के किया जाए, जैसे फ्रूट्स के एग्रीकल्चर हो, सेब हो, माल्टा हो, इस तरह के एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर एसिड एक्टिविटीज है उनको भी करें, रॉ मटेरियल की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करें, सेल्फ फाइनेंशियल ग्रुप्स को लेकर के आए, डिफरेंट तरह की चीजों के बारे में बात, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं वो मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए नहीं थे, उनको मेन स्ट्रीम पे जोड़ने का काम किया जाए। फॉरेस्ट एक्टिविटीज जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है, जैसे वुडन हो गया, गम हो गया, डिफरेंट तरह के मटेरियल उनको प्रोवाइड करा के उन चीजों को करने की कोशिश करें। कॉटेज इंडस्ट्रीज बिल्ड की जाए, टोकरी बनाना हो गया, ये डिफरेंट तरह के जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रोवाइड करके उन चीजों को भी बिल्ड करने की कोशिश करें। उसके एनिमल हस्बेंड्री का काम, भाई पोल्ट्री फार्म डेवलप करें, एनिमल्स बिल्ड आउट करने की कोशिश करें, डिफरेंट तरह के जो चीजें थी उनको भी रिलेट करने की कोशिश करें, जिससे क्या ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए और वो मटेरियल्स को सुटेबल तरीके से यूज कर सके, वो भी कहीं ना कहीं इसका एक पार्ट हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए हुए, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया इंडिकेट द फॉलोइंग फीचर्स। आपको कोई भी 5 फ्यूचर, 6 ऑप्शन दिए हुए, कोई भी 5 फ्यूचर्स आपको बताने फीचर्स। ठीक है, तो पहले दिया हुआ है आपके पास, द स्टेट विद लीस्ट नंबर आउट माइग्रेशन। आउट माइग्रेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिल रहा है बिहार से। बिहार से सबसे ज्यादा आउट माइग्रेशन था, बाहर की तरफ लोग माइग्रेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड इन बिहार। सबको पता है बरौनी, मैंने कई बार बताया आपको, बरौनी उसका एग्जाम्पल है, बरौनी। ठीक है, बिहार के अंदर लोकेटेड है बरौनी आपके पास में। उसके बाद कह रहा था लार्जेस्ट कोल माइनिंग ऑफ उड़ीसा, तलचर। ठीक है, लगातार 2-3 सालों से आप देख रहे हैं, जब उसके पेपर अभी लास्ट ईयर पेपर नहीं हुआ पर उससे लास्ट टाइम में दिया था, तलचर इसका एग्जांपल है। उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो पेपर हुआ उसमें भी पूछा हुआ था आपसे। ठीक है, तो वहां पे भी तलचर पूछा हुआ है। वेस्टर्न मोस्ट टनल ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, वो है पोरबंदर। पोरबंदर दिया हुआ है आपके पास में। लास्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ था, कॉपर माइनिंग ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जो कॉपर माइनिंग है वो खेतरी, खेतरी आपके पास है। इसके अलावा 6th ऑप्शन जो दिया हुआ है, द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बिहार। ठीक है, तो मैप वर्क के लिए तो मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देखिए, टर्म 2 का इंडिया का वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें काफी ज्यादा मैंने इसको एक्सरसाइज कराई हुई है, आप उसको ध्यान से देखें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।